डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का वीडियो है पार्ट 5। क्योंकि इससे पहले आप लोग को 4 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी आप लोग को 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर से पहले 30 नंबर तक क्वेश्चन तक हम सोल्व कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि एक प्ले लिस्ट बना दी है जिसकी मदद से आप लोग पूरा एक पार्ट से लेके 15 पार्ट तक क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, किसी को भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर में दिया गया है आप लोग को, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है। आयतन का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए। आयतन का अनुपात अगर इतना है, आयतन का, जैसे मान लीजिए हम शॉर्टकट में जिस तरह से मान लीजिए बनाना चाहेंगे, तो अगर आयतन का अनुपात अगर देखिएगा आप लोग को, तो 8 अनुपात क्या है 27, ठीक है। हम लोग अगर मान लीजिए ये त्रिज्या निकालें तो आयतन का अनुपात मान लीजिए होता है आप लोग को, पहले मात्रक से देखिए, मात्रक से देखिएगा तो आप लोग क्या होता है मीटर क्यूब। आयतन के मात्रक मीटर क्यूब और त्रिज्या के मात्रक मीटर होता है। मीटर कैसे हो गया, इसका मीटर क्यूब, इसका मीटर कैसे बन गया, तो बीच में जान रहे हैं क्या किया गया होगा, तो समझ लीजिए आप लोग, मतलब मीटर क्यूब था ना पहले, तो इसको घनमूल कर दिया होगा, माने घन क्यूब रूट कर दिया होगा, तो मतलब 3 गो पे एगो निकल जाएगा। तो 3 गो मीटर है, पावर 3 का मतलब 3 गो मीटर, और 3 गो मीटर पहले एगो मीटर बाहर जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ जिसे घन रूट किया गया था मीटर आ गया, तो यहाँ भी घन रूट कर दीजिए। घन रूट कीजिएगा तब 8 अनुपात क्या है 27 है, तो 8 का जो घन रूट कीजिएगा तो 2 और 27 का कीजिएगा तो 3, मतलब त्रिज्या का अनुपात हो गया आप लोग को 2:3। क्षेत्रफल का निकालना है, तो क्षेत्रफल के देखिए निकालने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात कराता है। देखिए मीटर, यहाँ पे त्रिज्या का मीटर होता है तो क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए, जब इसमें स्क्वायर हो गया तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2:3 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 2:3 के स्क्वायर क्या होता है आप लोग को, तो 4:9। 4:9 के इसमें तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन हम लोगों को ऐसे करने से सिर्फ मतलब नहीं है, हम लोग इसका सोल्यूशन करना चाहेंगे, तभी तो मान लीजिए असली सोल्यूशन हुआ जी। ये तो अंदाज पे, ये अंदाज क्या मतलब सही ही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप लोग को आंसर आएगा, लेकिन इसका सही सोल्यूशन तो करके दिखाइए। चलिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम मानते हैं सबसे पहले, माना माना दो गोले की त्रिज्या, दो गोले की त्रिज्या, त्रिज्या जो है R1 और R2 है, R1 और R2 है, R1 और R2 है। यहाँ पे R1 और R2 है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे R1 और R2 समझ गए आप लोग, गोला की त्रिज्या है और दिया गया है जो आप लोग देखिए, तो ये कह रहा है गोले का आयतन का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले लिखिए गोले का आयतनों का अनुपात, आयतनों आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात जो है कितना है आप लोग को, 8 अनुपात क्या है 27 है। अब यहाँ पे देखिए, तो गोले का आयतन का अनुपात, तो आयतन दो गो है, गोला का आयतन और उसमें अनुपात, अनुपात में बटा होता है आप लोग जानते हैं। तो पहला गोला का आयतन, तो पहला गोला का आयतन होता है आप लोग को 4/3 पाई आर क्यू। तो आर में त्रिज्या, लेकिन इसमें आप लोग को क्यू करेंगे, लेकिन 1 R1 वाला के। अब अनुपात में बटा होता है तो 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन का सूत्र होता है, आप लोग याद किए होंगे। नहीं तो इसका पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, इस पार्ट के पार्ट 1 वीडियो, तो उसमें आप लोगों को पूरा सूत्र बताया है। यहाँ पे देखिए 8 अनुपात में क्या होता है, बाटा होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पाई पाई खत्म, 4/3 खत्म, यानी आप लोग को R1 के क्यू है और नीचे R2 के क्यू है। तो दोनों पर जब क्यू है, दोनों पर जब क्यू है, R1 बटा में R2 करके हम इस तरह से क्यूब कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को 8/27 है ना। अब देखिए इधर का क्यूब जाएगा तो उधर जाएगा, तो आप लोग को क्या करेगा, तो R1 बटा R2, ये क्यूब जब जाएगा तो उधर करेगा आप लोग को ये क्यूब रूट, मतलब घनमूल करेगा। तो 8/27, यानी आप लोग को R1 बटा में R2 निकालिएगा, तो आप लोग को घनमूल कीजिएगा, तो घनमूल का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 हुआ 8 का, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, एगो इसमें 3 आएगा, मतलब 2/3। ये हो गया आप लोग को समीकरण 1 मानना है तब, वो नहीं मानना है तब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लोग को क्या निकालना है, तो कह रहा है उसके सतह के क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का सतह के क्षेत्रफल या क्षेत्रफल कहिए, तो देखिए गोले के सतह के क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफलों का अनुपात ना जी,
अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात ठीक है। तो अनुपात हम देखिए निकाले, अनुपात में बटा होता है, तो आप लोगों को पहले गोले का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला गोले का होगा 4 पाई r² होता है, 4 पाई r²। तो इसमें r1 लिए हैं तो r1 के स्क्वायर, नीचे 4 पाई r² होता है, लेकिन r2 लिए हैं तो r2 का स्क्वायर। ये 4 पाई कट गया, तो ऊपर आप लोग को बच गया r1 के स्क्वायर r2 के स्क्वायर। तो हम दोनों को तहसील के एकदम कहीं ना कि स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ। अब r1 बटा में r2 तब स्क्वायर हो गया, तो r1 बटा में r2 की जगह पर दिया है आप लोग 2/3, तब स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग को 4 और 3 का हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 4 बटा में होता है अनुपात 9, 4 अनुपात क्या हो गया आप लोग को 9, और 4 अनुपात 9 किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो जो इसका आंसर आप लोग को हो गया 31 का आंसर डी। अब चलिए हम 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। तो देखिए ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, माने एच बराबर क्या है आप लोग को 54 सेंटीमीटर, 14 है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है का जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसमें होता क्या है हम लोग के सूत्र के अनुसार, तो ये होता है आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई r/h। ये 264 2 पाई के मान 22/7, आर का मान देखिए नहीं ना दिया है, तो आर का मान नहीं दिया है, एच के मान देखिए दिया गया है 14, तो 14 रख देते हैं, अब बराबर है 264। अब यहाँ से यहाँ कटेगा 2 बार में, तो इसमें गुना होगा 88, 88 आर बराबर आप लोग को 264। ये जब इधर जाएगा तब भाग लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 264, ये हो जाएगा आप लोग 88, यानी ये कटाइएगा आप लोग, शायद 3 बार में जाएगा, शायद हम देख लेते हैं 3 बार में जाएगा है कि नहीं। मैंने 88 में 3 गुना कर लीजिए, तो 24 के 2 24 2 26, 264 हो जाएगा, मैंने 3 बार में कटेगा, यानी आर का मान जो हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब कह रहा है आयतन ज्ञात करें, किसका आयतन, तो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है πr² एच होता है, तो पाई का मान 22/7 r², तो आर का मान कितना है 3, तो 3 × 3 एच के मान कितना है, तो एच के मान देखिए 14 है, ये इससे 2 बार में कट जाएगा 44, ये 9 हो रहा है ना, तो 44 में 9 से गुणा कर दीजिए, 44 में 9 से कीजिएगा तो ये 36 है, 3 है, ये 36 है 3 39, 396 हो जाएगा, यानी 396 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन आप लोगों को 396 ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दे दिया है यहाँ इन सेंटीमीटर क्यूब, मैंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, लेकिन कितना दिया है 396 है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो जो 32 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, एक घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए ये हलवा जैसा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए घन का भुजा नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन लिखिए, घन का आयतन। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन मतलब क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब बराबर 2744। तब यहाँ पे देखिए घन का आयतन भुजा क्यूब, तो इधर का जो क्यूब है उधर जाएगा तो घनमूल कर जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए इसको हम 2744 है, तो आप लोग घनमूल जब निकालिएगा तो घनमूल आ रहा है आप लोग को 14, क्या आ रहा है 14 सेंटीमीटर। नहीं आएगा तो आप लोग लघुत्तम कीजिएगा, तो 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7 आ रहा है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, 3 को पे एगो बाहर निकलेगा तो एगो 2 निकल जाएगा, एगो 7 निकल जाएगा, मतलब गुना कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे 14, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए इधर का क्यूब है तो इधर क्यूब रूट करेगा, इधर का घन है तो घनमूल करेगा, तो वही घनमूल करवा दिए। अब कह रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घन है ना जी, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आप लोग को 6 × भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए 6 × भुजा कितना है 14 ना, 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 6 × ये आप लोग को हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है,
अब इसमें गुना कीजिए तो देखिए 6 6 के 36, 954 और 3 57, यानी आप लोगों को 5 हासिल या 9 5 11 1176 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसमें है? 1176, 1176 आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 33 का आंसर आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब हम 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग कह रहे हैं एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊंचाई के बराबर करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊंचाई एच है और त्रिज्या आ छोटा आर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करवाते हैं, पहले आप लोगों को बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तब नीचे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तरह का अनुपात ही है। क्या है? अनुपात है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो अनुपात के रूप में क्या है, तो अनुपात जो है आप लोगों को अनुपात है 1/3। 1/3 का मतलब है आप लोगों को 1/3। ये किसका अनुपात है भाई? ये किसका अनुपात है? तो ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो लिखेंगे ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ चाहे वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल है जी। चलिए पृष्ठ के क्षेत्रफल या क्षेत्र का वक्र क्षेत्रफल बटा नीचे में है कुल का। क्या है? देखिए कह रहा है इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल बेलन चाहे ठोस बेलन, इसके कह रहा है यानी ठोस बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों जब हम लोग भाग कर रहे हैं या अनुपात निकाल रहे हैं तो 1/3 मैंने 1/3 आया है, ठीक है। अब देखिए अनुपात निकालने के लिए ये किए तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr होता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होता है? ठोस का बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr इंटू होता है आप लोग एच प्लस में आर, यही ना होता है सूत्र जी। ये है 1/3। तब देखिए 2r तो कट गया, ठीक। यहाँ 2 भी कट गया, यानी 2πr कट गया सीधा सीधा। तो ऊपर में बच गया एच और नीचे में बच गया आप लोग को एच प्लस में आर, यानी 1/3। और देखिए तीसरा गुना कीजिएगा तो 3h, इसमें गुना कीजिएगा तो एच प्लस में आर हो जाएगा, क्योंकि एक से गुना उतना ही हो जाएगा। तो ये देखिए 3h, ये प्लस में तो आप लोग माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ एच, यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा आर। ये घटेगा आप लोगों को हो जाएगा 2h हो जाएगा बराबर में आर। तो एच बराबर देखिए ये आर अब बटा में 2 हो जाएगा। नहीं तो हम इससे भी कर सकते हैं एच बराबर 1/2r, चाहे आर 1/2 आर को अलग भी लिख सकते हैं, यानी एच बराबर 1/2r। यानी देख लीजिए सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पे किए हैं। तो एच बराबर r/2 था ना जी, तो 1/2 कर लेते हैं, यहाँ आर कर लेते हैं, गुना करेंगे तो r/2 ही आएगा, यानी एच बराबर आप लोग को 1/2 आर गुने आर है। अगर गुणा नहीं भी लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आर के रूप में। तो ये देखिए किस में, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग 34 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप 35 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, रुकिए 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। गोला इसे मान लीजिए कहीं भी फेंकेंगे चाहे कहीं पे रखेंगे तो वहाँ आपका हवा हटा देगा। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए रूम में एक रख रहे हैं तो रूम में पहले से हवा है, तो उसको हम डालेंगे मतलब ये गोला को, तो वहाँ का हवा को ढकेल देगा, हवा को हटा देगा ना जी। यानी कहने का मतलब है कि जो हवा मतलब हटा देगा, मैंने विस्थापित कर देगा, तो उसी हवा का आयतन बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को जो दिया है उसको बताइए। तो व्यास है, व्यास कितना है आप लोग को? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो आर बराबर हो जाएगा आप लोग को d/2 होता है, तो आप लोग को 12/2, यानी आप लोग को कट क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले मतलब गोला है तो गोले द्वारा या गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विस्थापित हवा का आयतन था। देखिए हवा का आयतन जो है आप लोग को कैसे ज्ञात होगा? तो गोला का आयतन ज्ञात कीजिएगा। गोला का आयतन होता है 4/3
और पाई आर क्यू, पाई का मान नहीं रखेंगे। कहिए कि सर आप कैसे जानेंगे पाई का मान नहीं रखेंगे? तो सही में देखिए थोड़ा सा मतलब बीबीडी गाइड इस तरह से दिया है, इसमें पाई नहीं दिया, इसमें पाई नहीं दिया है, इसमें पाई दे दिया, इसमें पाई दे दिया है। अब बताइए चार को आंसर है, चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमको ये बताइए पाई के मान किस में रखें, नहीं रखें, रखे कि नहीं रखें, रखे कि नहीं रखे, रखने के बाद ये नहीं रखने के बाद नहीं आंसर आएगा जी। तो एक बार हम गलती करके देखेंगे। ऐसा थोड़ा है कि मतलब सब पाई में देना चाहिए था, लेकिन पाई में दे हम नहीं दे सकते। ये नहीं कि छूट गया है दे दें, यहाँ पे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पाई देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम पाई नहीं दे सकते जैसे वैसे देखिए। लेकिन हम पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। आप लोग रखिएगा तो गलती आंसर आएगा, तो आप लोग फिर से पाई का मान नहीं रख के देखिएगा, एक बार बन जाएगा। तो एक बार गलती करवाने के लिए बोल रहा है, तो गलती करके देख लीजिए, मैंने पाई के मान रख के देख लीजिए, आप लोग आंसर नहीं आएगा फिर पाई के मान मत रखिएगा, तब आंसर आ जाएगा। तो यही तो ये कह रहा है बीबीडी गाइड। चलिए अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना है? तो आर स्क्वायर के जवाब पे है, देखिए आर जो है आप लोग को यहाँ पे 6 है, स्क्वायर ने जी क्यू है, तो 6 गुने 6 या 6 के क्यू डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसमें ये कटा देते हैं आप लोग को 2 बार में। तो देखिए ये हो गया आप लोग को 8, ये हो गया 36, और 36 में 8 में गुना करेंगे तो 288 होता है। क्या होता है? 288, और साथ में पाई है, तब पाई, यानी 288 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आप लोग को क्यूब, क्योंकि आयतन में है सेंटीमीटर क्यूब, यानी 288 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन में था तो दिया है, तो आप लोग 288 पाई किस में? तो ये है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में। तो जो 35 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब बड़ा सा घन है, बड़ा सा घन को बांट के छोटे छोटे घन बनाना है तो कितना बन सकता है। जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा, मान लीजिए कोई ही मतलब मान लीजिए कोई छेना का टुकड़ा दें आप लोग को, छेना का टुकड़ा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा बांटना है, को कितना पीस बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोग आयतन निकालेंगे इसका तो 100 आ रहा है, ठीक, और छोटा छोटा पीसवा का आ रहा है 2 आयतन, ठीक। तो आप लोग भाग दीजिएगा तो पता चलेगा 50 बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है 100 लीटर, ठीक है, हम एक छोटा छोटा बर्तन में निकाल रहे हैं, चाहे गिलास में निकाल रहे हैं, एक गिलास 100 में निकल रहा है 5 आयतन, 5 लीटर निकल रहा है मान लीजिए, चाहे मान लीजिए 5, हाँ 2 लीटर मानते हैं, 2 लीटर 100 लीटर पानी है, मैंने 100 लीटर पानी है बाल्टी में, एक गिलास में दो लीटर अट रहा है, मैंने दो लीटर आ जा रहा है। तो यानी कितना गिलास भर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो कुल 100 है पानी, 100 लीटर है, एक गिलास का 2 लीटर है, भाग दीजिएगा तो पता चल नहीं जाएगा कौन गिलास भरेगा, मैंने गिलास की संख्या की पता चल जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, बड़े आयतन में से बड़े आयतन से छोटे आयतन को भाग कर देंगे, आप लोग को बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़े घन की भुजा बराबर ए, बराबर क्या है आप लोग को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, तो ए छोटा ए मान लेते हैं, एम है 1 सेंटीमीटर, तो घन बनाए जा सकते हैं, मैंने बांट कर ना, बांट कर बनाए गए घनों की संख्या, बांट कर बनाए गए घनों की संख्या, घनों के टुकड़ों की संख्या, चाहे घनों की संख्या, तो क्या होगा, हम आयतन में भाग करेंगे किसका, बड़े घन के आयतन, बड़े घन का आयतन अब बटे छोटे घन का आयतन, ठीक ना जी, छोटे घन का आयतन। इस तरह से हल कीजिएगा तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत भी नहीं होगा। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है आप लोग को, तो बड़े घन का आयतन आप लोग को भुजा क्यों होता है, तो बड़े घन का भुजा है आप लोग को ए, तो ए का क्यों कर देते हैं, ठीक है। छोटे घन का भुजा है आप लोग को, मैंने भुजा क्यों होता है ना जी, तो भुजा ए या छोटा ए बड़ा ए है, इससे करके है। तो बड़ा ए, तो बड़ा ए का मान कितना है, तो बड़ा ए का मान देखिएगा तो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में देखिए आप लोग, नीचे में देखिएगा तो आप लोग ए है, छोटा ए, तो छोटा ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर नहीं क्यू हो जाएगा जी। अब देखिए 5 के क्यू होता है 125, ओहो 1 2 5 ना होगा जी, 125 सेंटीमीटर क्यू, और नीचे हो गया 1 का क्यू क्या होता है, 1 ही होता है सेंटीमीटर क्यू के, सेंटीमीटर क्यू कर गया, 1 से कटेंगे तो 125 पर में, मैंने 125 को हम घन बांट के बना सकते हैं, यानी 125, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी, यानी 36 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 125 हो गया। तो चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह पृष्ठीय वक्र नहीं दिया है जी। देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं आप लोग को जो दिया गया है आप लोग को 37 नंबर। सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, सतह पृष्ठ क्षेत्रफल तो यहाँ पे देखिए ये है आप लोग को इस तरह से, ये विदित हो गया आप लोग को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग को नीचे में क्या है, तो नीचे में आप लोग को 80 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ आधार यही ना है, आधार या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतह भी कह दिए तो वक्र पृष्ठ से पड़ता है। आधार की त्रिज्या जो है, आधार की जो त्रिज्या है आप लोग को 80 है। आधार की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या दोनों के लिए तो 80 हो जाएगा ना जी। यहाँ भी 80 हो जाएगा आप लोग को, बराबर होता है। ये जो त्रिज्या है आप लोग को मैंने ऊंचाई जो है आप लोग कितना है 20 है, ठीक। अब देखिए इसी में अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अनुपात। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर बराबर क्या है आप लोग को 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग को एच बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात किस में ज्ञात करना है, तो अनुपात जो हम लोग को ज्ञात करना है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में यहाँ देखिएगा आप लोग तो सतह पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो बेलन के सतह पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब हो गया आप लोगों को बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये होता है वक्र या सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एच। सतह माने ये वाला को पता है ना, वक्र बोला जाता है, आप लोग को बताए थे। आप लोग पार्ट 1 जब वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरा सूत्र बताए थे। चलिए 2 पाई आर कट जाएगा, तो ऊपर में एच प्लस में आर, तो एच देखिए कितना है, तो एच है आप लोग को 20 प्लस में आर है 80 और नीचे में एच है बचा है केवल, तो एच माने 20, ऊपर में जोड़ के हो गया 100 और नीचे में हो गया 20, कटेगा तो 5 बार में, तो 5 और नीचे हो गया 1, यानी आप लोग को 5 अनुपात क्या हो गया 1। अब 5 अनुपात किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 37 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 38 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशा के ठोस है, मान लीजिए इतना बड़ा ठोस है, ठीक। अच्छा ठोस जो है आप लोग को ये गोला है, गोला ठोस है, मान लीजिए इस तरह से बड़ा ठोस है, ठीक ना। बनाया जा रहा है आप लोग 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए इतना छोटा छोटा गोला बनाना है, कितना बनेगा, तो कुल बड़का आयतनों में से छोटका आयतनों भाग दे देंगे तो नहीं निकल जाएगा जी संख्या को, मैंने कितना गोला बनाया जा सकता है। जैसे हम अभी घन वाला नहीं बताए हैं आप लोग को, जैसे गिलास वाला पानी वाला बताए हैं आप लोग को, छेना वाला बताए हैं आप लोग को, तो उसी की तरह मान लीजिए इतना बड़ा गोला है, जैसे आटा है, आटा गूंथ दीजिए, बात समझिए, आटा गूंथ दीजिए तो 500 ग्राम हो रहा है, मान लीजिए 500 ग्राम हो रहा है, ठीक। अच्छा अब आप लोग से बोला जाए कि इतना छोटा छोटा मैंने गोला काटा गया है, आटा जो गूथा गया आटा है इतना बड़ा, वो में से काटा गया है, तो ए के मान लेता है 2 ग्राम मान लेता है। अब 500 ग्राम है आप लोग को, 500 ग्राम है, इतना बड़ा आटा है, 500 ग्राम आटा है, ठीक। ये गोला जो है 2 ग्राम का बन रहा है, 2 ग्राम बनेगा तो कितना गोला बनेगा, तो 250 गोला बनेगा। तो कैसे पता चल गया, यानी कुल आयतनों में से इसके जो बड़े वाला आयतन, जो बड़ा वाला गोला का आयतन था छोटे वाला गोला का आयतन से भाग कर दिए तो पता चल गया। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, बड़े गोले में बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, तो देखिए बड़े गोले की जो त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी है, तो बड़े गोले की त्रिज्या है आप लोग को बड़ा आर ले लेते हैं, कितना है आप लोग को, तो बड़ा आर है आप लोग को 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, तो छोटा गोला माने आर मान लीजिए ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो बनाए गए छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या कैसे पता चलेगा,
तो बड़े गोले के आयतन बटा बड़े गोले की आयतन, गोले की आयतन बटा में छोटे गोले की आयतन, गोले की आयतन। देखिए बड़े गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। छोटे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन आप लोग को आर दो खल के माने हो कि बड़ा आर, तो बड़ा आर रखिए, ठीक ना, हो कि छोटा आर। 4/3 कट गया, पाई पे कट गया, यहाँ पे बड़ा आर का क्यू बटा में छोटा आर का क्यू। तो बड़ा आर है आप लोग को 8, तो ऊपर में 8 का क्यू हो जाएगा, और नीचे में छोटा आर है तो 1 है, तो 1 क्यू हो जाएगा। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर लिखते तो ठीक है, आप लोग सेंटीमीटर अगर लिखना चाहते हैं सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, 8 सेंटीमीटर के क्यू। एक अगर लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब। यहाँ पे 8 का हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में 3 में गुणा 8 गुणे 8 गुणे 8 है। यहाँ पे एक एक करेंगे तो एक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट गया, ये 1 से कटेगा 512, 512 बार में मैंने कितना गोला बनाया जाएगा तो 512। 512 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, तो जो 38 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न जो दिए गए आप लोग को, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः इतना इतना है, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना पड़ेगा इसमें कैसे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये गोला है, आप लोग को गोला में जो है आधार जो है बाहरी, और ये मतलब कहने का बाहरी और मतलब बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दिया गया है इस अनुसार। यहाँ पे ये समझ लीजिए इस तरह से धातु है, क्या है धातु है, आप लोग इसको ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, एक प्रकार का धातु है। धातु है तो मान लीजिए इसको गला दिया जा रहा है, गला के क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो गला के जब शंकु बन रहा है आप लोग को, ये वाला मैंने बीच में खाली है, समझ लीजिए खाली क्या मैंने खोखड़ा है, इसे गेंदा देखते हैं। देखिए गोला का मतलब वृत्त नहीं, हम बल्ला जैसा नहीं बता रहे, चूड़ी जैसा नहीं बता रहे, लेकिन हम बता रहे गोला एकदम गोल है इस तरह से, और ऊपर में थोड़ा सा धातु मैंने इस तरह से रहता है ना, इसे गेंदा क्रिकेट के बॉल भी होता है तो इतना मोटा ही होता है उसका चारों तरफ से। एक आंतरिक व्यास हो गया, एक बाह्य व्यास हो गया, तो उसी तरह से है। तो यहाँ लिखेंगे खोखले गोला में, खोखले गोला में, तो खोखले गोला में देखिए ये दिया गया है आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास माने आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास जो है आप लोगों को, आंतरिक व्यास मैंने ये छोटा डी, छोटा डी जो है आप लोग को कितना है, तो ये है आप लोगों को आंतरिक है आप लोगों को 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो इसलिए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा आप लोग को D/2, ये 4/2 यानी कट के आप लोग को 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बाहरी व्यास या बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना हो जाएगा जी, तो बाह्य व्यास जो हो जाएगा आप लोग को बड़ा डी ले लेते हैं, ये बड़ा डी दिया है, बाह्य व्यास कितना, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़ा आर कितना हो जाएगा, तो ये 8 बटा में मतलब D/2 होता है ना जी, D/2, तो ये 8 बटा में आप लोग को 2, यानी कहने का मतलब हो जाएगा आप लोग को 4, यानी 4 सेंटीमीटर हो गया बड़ा आर। ठीक, अब आधार वृत्त शंकु में, तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु में। अब किस में, शंकु में, तो शंकु में जिसे देखिए इसको गला के ऐसा बना दिया जा रहा है, इसको गला के इस तरह से बना दिया जा रहा है, शंकु बना दिया जा रहा है इस तरह के। ठीक, इस तरह के धातु बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे धातु बनाया जा रहा है शंकु के आधार के। यहाँ पे शंकु में क्या है आप लोग को, तो ये देखिए उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ना, क्या दिया है, तो एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो इसमें हम डी डैश ले लेते हैं, डी डैश। अब डी डैश ले लेते हैं, तो डी डैश कितना है आप लोग को 8 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को आर डैश से वो ले लेते हैं, तो आर डैश हो जाएगा D/2, तो 8 सेंटीमीटर अब बटा में 2, यानी आप लोग को आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, यानी सीधा सीधा 4 सेंटीमीटर कहिए ना, यहाँ पे सेंटीमीटर हटा दीजिए, यहाँ पे 4 देखिए कट के आ जाएगा आप लोग 4, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई है तो नहीं है, ऊंचाई ही पूछ रहा है, यानी ऊंचाई बराबर हुआ 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उसको गलाया जा रहा है और गला के बना दिया जा रहा है आप लोग को शंकु। तो शंकु का आयतन कितना होगा, बात समझिए, शंकु का आयतन कितना होगा, जितना है गलाए हो उतने के ना आयतन के बराबर, माने शंकु के आयतन बराबर एकर आयतन, क्यों बाहरी से कोनो मटेरियल थोड़े मिला रहे हैं, दोनों का आयतन बराबर ना होगा जी। यानी लिखेंगे
ए, क्या लिख देते हैं, खोखले गोले को गलाकर, चूंकि खोखले गोले को गलाकर गलाकर एक शंकु बनाया गया, शंकु, यहाँ पे शंकु बनाया गया, बनाया गया। तो शंकु बनाया गया तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आप लोग को, शंकु का, शंकु की आयतन, शंकु का लिख देते हैं, शंकु का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, देखिए शंकु का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन नहीं जी, खोखले गोले, हाँ चलिए खोखले, खोखले गोले का आयतन मतलब देखिए ये बड़ा गोला में से छोटा गोला को घटाना होगा, क्योंकि यही जो मतलब है ये धातु वाला, तो वो, तो आप लोगों को डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, माने बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन माने होगा। तो यहाँ पे देखिए बाह गोले हम लिख देते हैं, गोले के, गोला के बाह, बाह आयतन माइनस, आयतन माइनस गोला के आंतरिक आयतन, गोला का आंतरिक, आंतरिक आयतन, आयतन यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, लेकिन यहाँ एच आर जो होना लेना है, एच डैश लेना है, क्या लेना है, एच डैश लेना है। अच्छा ये गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 अब पाई आर क्यू। तो देखिए बाहरी वाला है, बाह वाला, तो अब बड़ा आर लिए हैं, बाहरी वाला में क्या लिए हैं, बाहरी वाला में, बाह वाला में बड़ा आर लिए हैं, तो इसमें हम आप लोग को आर क्यू माइनस 4/3 अब पाई आर क्यू, इसमें छोटा आर लिए हैं मैंने आंतरिक वाला में। अब देखिए ये आप लोग 1/3 अब पाई स्क्वायर एच, ये इसी तरह से है ना जी। अब देखिए हम मान रखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन लेने लगे, तो 4/3 अब पाई कॉमन लेने लगे, इसमें R3 माइनस छोटा R3 होगा। अब देखिए तो आप लोग नीचे 3 कट जाएगा, दोनों के नीचे बराबर है तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, पाई पाई कट गया। चलिए तो यहाँ पे बच गया आर डैश की स्क्वायर, आर डैश है यहाँ पे आर डैश की स्क्वायर। तो आर डैश कितना है, तो आर डैश देखिएगा तो आप लोग 4 है, तो स्क्वायर है तो 4 गुने क्या हो जाएगा आप लोग को 4, एच है तो एच नहीं दिया है, ठीक है। अब इसमें 4 दिया है तो 4 गुने आप लोग को और क्या है, तो बड़ा आर, तो बड़ा आर, तो बड़ा आर के मान है 4, तो 4 के क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को 4 के क्यू माइनस छोटा आर है, तो छोटा आर है आप लोग को, छोटा आर का मान है ये 2, तो 2 का क्यू। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा एगो, तो इसमें 4 एच, 4 एच, इसमें देखिए आप लोग तो 4 का होता है 64 माइनस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 माइनस में 8, क्योंकि क्यूब किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 एच बराबर 64 में से 8 घटेगा, 64 में से 8 घटेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56, ये 4 से कटेगा जो 56, तो एच का मान जो हो जाएगा आप लोग को एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, तो एच के मान 14 आ गया, यही सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो एच का मान यहाँ पे हम कटा दिए हैं तो 14 आया, 14 है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा आप लोग का आंसर आ गया सी, यानी 39 का सी हो गया। अब चलिए 39 नंबर किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है हमारी तरफ से, आप लोग के लिए ये है कि आप लोग के लिए स्पेशल टारगेट बैच चलाई जा रही है मेरी तरफ से, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट, यानी 5 घंटा, और घर पे पढ़ने के लिए 7 घंटा का रूटीन और उसके जैसा होमवर्क, यानी आप लोगों को टोटल मिला के 12 घंटा, अब 12 घंटा की तैयारी के लायक आप लोगों की तैयारी चल रही है, जिसमें आप लोगों को जिन लोगों को भी वो क्लास ज्वाइन करना है, तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को है नंबर 8340453964, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो आप लोग ज्वाइन होंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोग अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए। इसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है आप लोगों को। इसमें ज्वाइन होने के लिए 300 रुपया फी देना पड़ेगा आप लोगों को, 300 रुपया फी देना पड़ेगा। जैसे पहले हम लेते थे 300 रुपया प्रति मंथ, लेकिन अब मात्र 300 रुपया फी लेने वाले हैं 2024 वाला बैच के लिए। तो कहे कि सर 2024 या 2023 के लिए भी है, तो हाँ 2023 के लिए भी 300 रुपया देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका समय बचा हुआ है उस कम समय में आपको अच्छा से अच्छा और जल्दी से जल्दी तैयारी करने लायक PDF हर
सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीडीएफ बना दिया गया है, जिसमें जल्द तैयारी कर लेंगे, आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एनिमेशन वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनिमेशन वीडियो जैसे कार्टून जैसा वीडियो होता है, हर चीज़ मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं 2024 वाला। देखिए जैसे आप लोग मान लीजिए कम समय तक पढ़ें, लेकिन आप लोग अब चाहते हैं आप लोग के भाई बहन या जो भी आपके आस पड़ोस में स्टूडेंट है मेरे से क्लास करे, तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। 2024 वाला बैच स्टार्ट हो गया है। यानी कब स्टार्ट हुआ? तो 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है 2024 वाला बैच। ये चलेगा आप लोग को 31 जनवरी 2024 तक चलेगा, यानी 14 महीना चलेगा। कब चलेगा? 14 महीना। और 14 महीना के लिए हम फी कितना ले रहे हैं? तो 14 महीना के लिए हम ले रहे हैं आप लोगों को 300 रुपये महीने, मतलब 300 रुपये पहले महीने लेते थे तो 4200 होता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। तो मात्र 300 में, यानी 21 रुपया प्रति महीना हो गया। इतना कम पैसा में सोच सकते हैं आप लोग कि बस मेंटेन करने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार के लड़कों को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ दिलाना चाहते हैं, रिजल्ट अच्छा खासा 80% रिजल्ट की गारंटी है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को देखिए पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? 3 बार मैथ मिलेगा पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी बुक एकदम सोल्यूशन करके बता के समझा के, कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बार मैथ और बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार खत्म कर दी जाएगी। आप लोगों को पढ़ने के लिए ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, उर्दू छोड़ के, उर्दू नहीं पढ़ाते हम, ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीडीएफ, एनिमेशन वीडियो चैप्टर वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। जैसे मान लीजिए करंट कैसे जाता है, बिजली कैसे प्रवाहित होती है, या कुछ अन्य झटका कैसे लगता है, या शरीर का कोई अंग कैसे काम करता है, कोई युद्ध कैसे हुआ होगा, या मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण कैसे हुआ होगा, उसका एनिमेशन वीडियो आपको मिल जाएगा। सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ, हर चीज़ आप लोग जान लेंगे। इंग्लिश को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और 14 महीने की तैयारी में आप लोग को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिला के रहेंगे। तो आप लोग मेरे भरोसा के साथ में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप फी का आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, 21 रुपया महीना रख दिए हैं, इतना कम फी नहीं लेते हैं आप लोग। मेरा देखिएगा बीबीडी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं ना, बीबीडी के आज से लगभग ये 2-3 पार्ट पहले वाला वीडियो में सुनिएगा, तो उसमें हम 300 रुपये महीना बोलते थे और लेते भी थे। बहुत सारे लड़का ज्वाइन हुआ है, क्लास भी कर रहा है। लेकिन आज मतलब ये नया बैच जब शुरू हुआ, नया बैच के अनुसार हम मात्र और मात्र 300 रुपये में ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोग को पढ़िए, कहीं पे कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ही अच्छा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब से आप लोग को माध्यम जो बेस्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब पे बोलने का आप लोग को अधिकार नहीं है, हम यहाँ बोलने का अधिकार दे रहे हैं। आप माइक ओपन करके बोल सकते हैं उसी समय लाइव क्लास में ही, और उसके साथ साथ आप लोग कैमरा ऑन कीजिएगा तो हम आप लोग को देखते भी रहेंगे। अटेंडेंस बनेगा, हर चीज़ आप लोग के लिए समझाकर बुझाकर लेकर चलेंगे, और फाइनल जाकर रिजल्ट आप लोग को अच्छा खासा देंगे। तो फटाफट इस नंबर पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग 2024 में नहीं हैं तो आप उन सभी को बता दीजिए जो 2024 के बच्चा नया जा रहा है, मैंने एग्जाम देना है 2024 में, अपने आसपास के जो भी लड़का लड़की है सबको ज्वाइन करा दीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 40 नंबर के बाद जो जानेंगे 41 नंबर, वो अगला वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला क्या होता है, देखिए सबसे पहले अर्धगोला मान लीजिए, जान लीजिए आप लोग अर्धगोला इस तरह से कटोरे का जैसा बनता है अर्धगोला, ठीक ना। तो ये अर्धगोला हो गया आप लोग को। तो अर्धगोला में तो आप लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया आप लोग को आर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई नहीं होता है, आप लोग को पता है। तो अर्धगोले अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात अगर करेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो आप लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आप लोग को 2πr² होता है। अब क्यों? क्योंकि गोला का देखिए गोला जब रहता है आप लोग को, तो गोला का होता है आप लोग को वक्र या कुल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो अर्धगोला में आधा किए तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये बताइए ऊपर में क्या दिख रहा है आप लोग को? ऊपर में वृत्त दिख रहा है, तो ऊपर में वृत्त दिख रहा है तो इसको भी तो ढकना पड़ेगा जी। इसमें तो काटा गया नहीं है, तो केवल ऊपर ही ऊपर क्षेत्रफल। तो इसमें ऊपरहू क्षेत्रफल और कुल निकालना है, तो ऊपर वाला वृत्त है तो कुल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अर्धगोला के आप लोग को वृत्त के क्षेत्रफल मतलब अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा आप लोग को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग को? तो जोड़ेंगे आप लोग को तो 2πr² होता है, इसमें एगो वृत्त के क्षेत्रफल πr² जोड़ेंगे तो 3πr² होता है। और 3πr² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये है आप लोग को 3πr² कहाँ है जी? है ये नहीं है, यहाँ पे 3πr² है, ऑप्शन नंबर बी में
हम यहाँ गलती से लिख दिए थे, आर इसको नहीं लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 40 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम इस वीडियो के बाद आप लोग को अगले वीडियो में 41 नंबर पसंद से देखेंगे। बस आप लोग ये कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिए। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।